चलिए तो हम लोग का आज अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अपने कंपाउंड इंटरेस्ट तक अपना हो गया था ना। अब अपने उसके आगे करेंगे। तो उसका आगे का टॉपिक है एन्युटी, और जो भी एक्स्ट्रा सवाल जो भी होगा वो करेंगे। उसके पहले कंपाउंड इंटरेस्ट तक का जितना डाउट आपका है वो पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहले बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट का सारा हो गया। एक मिनट, एक लाइन से। सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का एक्सरसाइज हो गया 4A। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो डन। कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल्स सारा, पहले सब एग्जांपल्स बताओ, पहले सब किया कि नहीं। 18 नंबर इसका, ये वाला देखते हैं। 18 में क्या दिक्कत हो रहा है? और होगा हुआ 18 एग्जाम्पल क्यों ना बाबू, घर में सब करना, छोड़ना मत कुछ। तुम इसका आंसर क्यों दे, इसका आंसर मत देखना कोई भी ना, इसका आंसर मत देना। अच्छा, ये लोग अपने हिसाब से जैसे मैं, हम लोग थोड़ा सा ना जो है सिंबल में हेर फेर किए बस, इसीलिए थोड़ा सा ये है ना। बोलो बोलो बोलो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ देखो फटाफट। तुम्हारे डाउट है, देखो फटाफट अपना, बोलो क्या प्रॉब्लम है। फाइंड द रेट ऑफ रेट परसेंट पर नम इफ इतना अमाउंट्स टू इतना इन हाफ 1.5 ईयर बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाँ तो क्या दिक्कत है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। देखो 2 लाख बिकम्स 231, आई नहीं पता है ना, आई है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना। और एंड मेरे को पता है ना 1.5 ईयर मतलब कितना, 1.5 ले लो, 3/2 ले लो, क्या दिक्कत है। हम लोग पूरा देखो, हम लोग को कैलकुलेटर में करना ना, तो हम उसको हमेशा सिंपलेस्ट में लिखेंगे पॉइंट में। तुम 3/2 लेगा, फिर उसको एलसीएम लेगा, तो हम उसी दिन समझाते ना कि वो आपका एलसीएम ऐसे वो सब नहीं लेना है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट कैलकुलेशन करना ना। अब तो तुम उस दिन, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखो ये होगा 2 लाख, फिर इंटू कितना होगा 1 प्लस कितना होगा बोलो, आई आई बाई 2, हाँ 2 इंटू एन, एन कितना है 1.5 इक्वल टू 31525। तो क्या है, आई निकाल लो इसमें से, क्या दिक्कत है, तो दिक्कत है, आई निकल जाएगा। अच्छा 2 इंटू 1.5 इज 3, थर्ड रूट निकालना पड़ेगा, रूट निकालना सिखाया हुआ है कोई यहाँ पे, तो आपको वैल्यू दिया नहीं हुआ ना, तो आपको तो थर्ड रूट निकालना सिखाया हुआ। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 1 प्लस आई बाई 2। देखो वहां पे देखो हम लोग यहाँ पे आई बाई 2 लिखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग आई को लिए हैं क्या, पर नम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना। और वहां जो तुम देखा होगा बुक में, वहां पे जो आई होगा वो सीधा सीधा 6 महीना का रेट ले लिया होगा डायरेक्ट वो लोग, तो इसीलिए बोले जो बुक का सोल्यूशन मत देखना, ठीक है ना। बोलो बोलो, इसमें कोई दिक्कत है तुमको जो अभी हम लिखे हैं, तो तुम, हाँ तो आप इसको ऐसे लिखे थे घर पे, तो क्या दिक्कत हुआ फिर। तो इसका पावर 3 इक्वल टू 231,525 बाई 2,000,250, ठीक है। और ये कितना आ रहा है 576, हाँ जब 4-5 डिजिट ले लो, ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है हो गया। इसको किया था ये स्टेप, फिर 1 प्लस आई बाई 2, मतलब कि आई बाई 2 इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, थर्ड रूट ऑफ 1, मतलब कि 1/3 ना। तो क्यों नहीं किया ये स्टेप, हम लोग क्या ऐसा सवाल नहीं किए हैं क्या, क्लास में ऐसा सवाल हम लोग नहीं किए हैं। स्पेशली ऐसा सवाल एक हमको दिखाए थे करके, फिर एक हम लोग और आगे भी एग्जाम्पल में किए थे, नहीं किए तो बोलो पहले। जब हम लोग सवाल किए तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान दो, ठीक है।
नहीं होने का कोई रीजन ही नहीं है। कोई डिफिकल्ट होता तो मुझसे आधा चलो नहीं हो रहा, 10 - 1 तो इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए तो कुछ हमको वैल्यू दिया नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर मेरे पास में है, हम लोग सीखे निकालने, रूट निकालने, ये वाला, ठीक है। सीट आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम, ठीक है ना, कॉपी में तो नोटेड है, बस इसके निकाल लो। हमको बताओ ना क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमको बताओ, हमको प्रॉब्लम समझना है ना, क्या 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 दिक्कत है बताओ तुमको। कौन सा, ये वाला। तो जब ये आ गया आपका, तो इसको यहां ले जाएंगे ना, तो पीछे का जितना सवाल पहले कराए हैं उसको सब देखोगे ना पहले बढ़िया से, कि हम लोग पीछे क्या किए हैं, ठीक है। देखो पढ़ाई एकदम ध्यान से करो तुम लोग, ठीक है ना। मैथ्स वाला जो सेक्शन है उसमें तुमको ज्यादा फोकस करने का जरूरत है। फोकस तो सब में करना है, इसमें फोकस ज्यादा करने का जरूरत क्यों, क्योंकि ये आपका उतना है कंफर्टेबल वाला चीज नहीं है ना। इसको अच्छा से सीखोगे, अच्छा से आप प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर के आपका अच्छा होगा, ठीक है ना। बाकी में हल्का महीना से भी हो सकता है, इसमें नहीं। चलो, और ये तो आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हम लोग का। हो जाएगा तो चलो नेक्स्ट बोलो एग्जाम्पल का। और सब हो गया तो बाबू बोलो, आप बोलो पक्का तो, झूठ नहीं, हमसे झूठ मत बोलना। हाँ, झूठ बोलोगे तो फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगा, फिर हमको मत बोलना कि भैया हमको आ नहीं रहा, हमसे हो नहीं रहा है। हाँ कौन सा बोलो, 24 नंबर, 21 तुम लोग किए थे, ये किया 22 नंबर 22 नंबर, ओ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है 24 नंबर किए हो, 24 में पूछे हो विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये हम असल में हम समझाए नहीं थे, मतलब अरे मतलब ठीक है, सवाल है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंडेड आपका, तो आपको बेसिकली आपको निकालना पड़ेगा पहले इफेक्टिव रेट, और फिर इसको इफेक्टिव रेट से आपको है कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो इफेक्टिव रेट क्या है, इफेक्टिव रेट उससे कम है ना। आप ठीक है, हम समझा दे रहे हैं। देखो बोला है कि विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली कि 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमको बेसिकली एक साल में कितना इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उसके हिसाब से ना हमको पता चलेगा। लेकिन ये जो 3% पर एनम कंपाउंडेड जो मंथली है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 100 रुपए पे 3 रुपए मिलेगा, ये नहीं हुआ ना, क्योंकि वो कंपाउंडेड मंथली है, आपको हर महीना इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसके लिए इक्विवेलेंट रेट निकालना पड़ेगा ना, इफेक्टिव रेट, वो जो I = 3% पर एनम कंपाउंडेड, इसीलिए तो हम इतना डिस्कस किए थे इसको। मंथली दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि तुमको एक साल में 100 रुपए पे 3% मिलेगा, यानी 3 रुपया मिलेगा, ये तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक कोई रेट है, उससे हर महीना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और वो रेट है एक महीना का रेट आपको गिवन है, और वो एक महीना का इफेक्टिव रेट है। उसको अपने है 12 स्टेप आगे ले जाएंगे तब समझ में आएगा कि एक साल में आपको कितना मिल रहा है। तो वो एक साल में जो जितना मिलेगा उसके हिसाब से हम उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि इफेक्टिव रेट कितना है, वो पूरा एक साल का। ये पूरा एक साल का इफेक्टिव रेट नहीं है, इफेक्टिव रेट हमको निकालना पड़ेगा। तो हम सीखे निकालने क्या सीखे हम लोग सीखे E = 1 + I⁻12, मतलब 12 वाले का ना, हाँ ठीक है, I/P और 12, ठीक है। तो यहाँ P कितना 12 है ना, तो ये आपका हो गया 1 + 3 यानी कि 0.03/12 to the power 12 - 1 ना, तो ये कितना हो गया 1.00, ये जो तो आपको दिया हो तो ऊपर में आपको वैल्यू दिस पावर 12 - 1 ना, और ये आपको दिया हुआ देखो, तो आपको निकालने जरूरत नहीं है, नहीं दिया तो तुम निकाल लेते, कोई दिक्कत है क्या मेरे को निकालना, हम लोग सीखे निकालने। 1.0304 - 1 ना, यानी कि 0.0304 यानी कि 3.04%। अब सुनो, ये इफेक्टिव रेट है, सुनो बात ध्यान से सुनो, ये तो 3% है, ये इफेक्टिव रेट नहीं है, ये 3.04% इफेक्टिव रेट, मतलब कि एक साल में आपको ये 3.04 आपका पूरा अप्लीकेबल रेट है।
लेकिन ये दिया हुआ जो ये सिर्फ आपका 0.0025 ये एक महीना का रेट दिया हुआ, उसको इंटू करके आपका है 12 से एक साल का फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ये 3% कंपाउंड मंथली मतलब कि 3/12 ये मंथली रेट है, इंटू 12 करके लिखा हुआ है ऐसे करके। ये पूरा इसका रेट नहीं है पूरा साल का रेट कौन सा है, ये जो अभी निकाले हम, ठीक है ना। हाँ, तो पूरा साल में हमको इतना मिलेगा ना, और यहां देखेंगे तो पूरा साल में हमको कितना मिलेगा 3.20%। तो कौन सा बढ़िया है भाई, ये ज्यादा मिलेगा ना, एक महीना का है तो वो तो एक महीना का, पूरा साल का थोड़ा ही है। इसलिए आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। आपको पूरा एक साल का, आपको पूरा एक साल का इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। तो आपको एक महीना का दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप पूरा इफेक्टिव रेट पहले उसको निकालेंगे, समझ गए ना। यही तो हम उस दिन इतना डिस्कस क्यों किए थे इसके ऊपर में। हालांकि यहाँ से उतना सवाल आता नहीं, आपको मान लो सिंपली पूछता है कि आप इफेक्टिव रेट निकालो तो आप निकाल देंगे इस ऐसे करके, लेकिन जो मीनिंग है वो समझना जरूरी है, इसलिए हम इतना ज्यादा हम कल डिस्कस किए थे, ठीक है। चलो हो गया, अच्छा पूछ लिया तो और क्लियर हो गया, इसलिए बोलते हैं सवाल करेगा तभी समझ में आएगा। चलो आगे बोलो। अच्छा, तो एग्जाम्पल सारा सबसे हो गया, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज में आते हैं। तो नंबर 6 करना है, 5 करना है, 5 क्यों करें, 5 तो कर लो। कब आंसर मैच नहीं किया, किसी का नहीं मैच किया, आंसर आया तो हाँ, तब क्या दिक्कत है। किसको दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है बोलो। ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, कंपाउंड हाफ ईयरली, देन पी निकालना है। P2 कैसे हो गया, हाफ ईयरली हो तो, ओ अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या किए हो इसमें, देखते क्या दिक्कत क्या हो रहा है। आया आपको आंसर आया है, चलो। तो अमाउंट दिया हुआ है, पी नहीं पता मेरे को, एन दिया हुआ है 2 years। तो ये तो स्ट्रेट सवाल है, तो इसमें क्या कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम। पी 889 आया तो फिर ये वाला हो जाएगा क्लोजेस्ट वन। पी बिकम्स कितना, 1 year तो 2 years में, आई मतलब आर दिया हुआ जो आई इक्वल टू 6% पर नम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें तो ऐसा हमको कुछ नहीं दिख रहा है कि हमको कुछ सोचना पड़े, ठीक है। तो P इंटू 1 प्लस आई बाई पी यानी कि 0.06/2 टू द पावर 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2 ना, 2 साल का है हाँ, तो लिखे तो 2 इंटू 2 आई बाई पी एन इंटू पी, ये एन है ना 2 साल, और ये इंटू 2, 1 साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार, तो वही तो लिखे हैं आप। क्या इसमें आप यहाँ पे 4 लिखे हैं, डायरेक्ट 4 लिखे हैं, वो भी सही है, क्या दिक्कत है। 2 इंटू 4 क्यों करेंगे हमको हाफ ईयर रेट दिया हो ना। क्या होता है फॉर्मूला कि हम 6 महीना का, देखो ये रेट निकाल, देखो ये 6 महीना का रेट है ना, और ये 2 साल तक आगे आना है, तो 2 साल इंटू 2 करेंगे ना, क्योंकि 1 साल में तो 2 बार, 1 साल में 4 बार थोड़ा ही हो रहा है, क्वार्टरली बोलेगा तब तो 4 करेंगे ना। क्यों 4 किए थे, क्या सोचे किए थे हमको बताओ। तो 2 साल में 4 बार लिखना है, तो फिर को 2 इंटू 4 करने का जरूरत नहीं है, फिर तुम यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिखो। आप अगर उस तरफ समझ रहे हैं कि हमको 4 स्टेप आगे जाना है, तो आप डायरेक्टली 4 लिखो वहां पे, ठीक है। नहीं तो फिर 2 साल इंटू पी, आई बाई पी एन इंटू पी, जो यहां डिवाइड करेंगे वही वहां इंटू करेंगे। दिस इक्वल टू 1000 एंड यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर पी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है क्या आपका बाबू, इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कितना, हाँ ठीक है, 888 आ रहा है बाबू उसका, हाँ बाबू 888 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा आपका भी 888। हाँ, कहीं का क्वेश्चन मिस्टेक हुआ होगा, कर ले क्या,
तो ये बेसिकली होगा पी, तो पी इक्वल टू क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाई 1.03 ना का पावर 4। हाँ तो पहले निकाल लो, है तो अब हो जाएगा। तो हम आगे बढ़े, बोलो क्या नाम है आपका? सूरज। ठीक, और कोई डाउट नहीं है तो इसमें, मतलब इसमें ये सवाल में। चलो 6 नंबर, हाँ मतलब ठीक है। हाँ ठीक है, देखो ये सब सवाल ऐसे करने से पूछेगा, समझ आएगा ना कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्या आपका कॉन्सेप्ट में झोल हो गया। ये तो मुझे कराना वाला, तुम्हें तो नहीं करने दिया हमको तुम्हें तो बोला हम लोग घर में करेंगे, घर में करेंगे, ऐसे हो जाता, कोई बात नहीं था। नहीं नहीं हो जाता, ऐसा कोई बात नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होगा, सब सवाल बन जाएगा आपसे। 7 नंबर बता रहे थे, 7 नहीं किया तुम लोग, सबसे हो गया ना? ठीक है 6 नंबर आप सबसे हुआ है, 6 नंबर 6 नंबर करते हैं। आओ 6 करते पहले, पहले 6 कर लो, पहले तो किसी से नहीं हुआ तो 6 कर लेते हैं। पढ़ो, क्यों नहीं हुआ भाई, हो जाना चाहिए था, पढ़ो। तो population of a town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? पिछले जो था उससे 2% अधिक हो जा रहा है, ये चीज क्या है? ये चीज तो हमने पढ़ेगा बाउंड टेस्ट में ना, पीछे जो रहता है उसमें ऐड होके फिर इंक्रीज होता, फिर दो, हाँ जो आया पीछे उसका 2% इंक्रीज हो रहा, मतलब क्या कि जो टोटल आया, अब फिर अगले साल क्या होगा कि ये कि ये जो 2% से इंक्रीज हो गया है, ये भी तो उसमें एडेड है ना, अब उस पर फिर 2% निकालेंगे ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग तो ये होता है, कंपाउंडिंग का मतलब भी तो ये होता है कि जो आया है वो और उस पर वो ऐड करके, जो अक्रू हुआ है वो ऐड करके, एंड देन उसके ऊपर में फिर से कैलकुलेट करेंगे ना। तो बेसिकली ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन है, ये पहले समझना जरूरी है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन है। नाउ द नंबर ऑफ ईयर बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%। कितने साल में पॉपुलेशन 40% से बढ़ जाएगा? कितने सालों में पॉपुलेशन 40% से इंक्रीज हो जाएगा अगर हर साल 2% से बढ़ रहा है? तो बताओ, उसको अपना फॉर्म में लिखो, क्या 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 गिवन आपको पॉपुलेशन था कितना पता है क्या? एक्स, तो हम लोग पी लेते हैं, पी ले लेते हैं। अच्छा वो बोला है कि द नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने सालों में वो 40% से इंक्रीज हो जाएगा ना, तो कितने सालों में हमको नहीं पता है, वो जो निकालना है। तो एन इज गिवन नो, ठीक है। अच्छा वो एन ईयर्स में इंक्रीज होके आपका जो इंक्रीज होगा तो वो फिर है कितना बन जाएगा? 40% से अधिक हो जाएगा। 40% से अधिक हो जाएगा मतलब क्या, मतलब यहां पे क्या लिखेंगे हम? P प्लस 40% ऑफ वॉट? 40% ऑफ P ना, सिर्फ 40% ऑफ P ना, ये तो इसका मतलब क्या कि P प्लस 0.4P यानी P इंटू 1 प्लस 0.4, ये तो यानी 1.4 इंटू P, ये हो जाएगा। बोलो यहां इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जो पहले था ये था, उसका 40% और बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड यू गॉट द वैल्यू 1.4P। समझा? हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए, यू कुड हैव रिटन इट डायरेक्टली। कैसे? 40% से इंक्रीज हो जाएगा मतलब क्या? सिंपली 1.4 डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। हम लोग अकाउंट पढ़ते हैं, हम लोग ये सब सॉल्व किए हैं डेप्रिसिएशन वगैरह में। 20% से, सुनो आदत कर लो अगर नहीं पता तो, 20% देखो ये 1 है, ये अगर 1 आपका 20% से इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इसमें 0.2 ऐड हो जाएगा ना, प्लस 0.2 ना, यानी कि सीधा हो जाएगा 1.2। ये 1 अगर 20% से घट जाएगा माइनस 0.2 ना,
यानी कि सीधा 0.8 लिख सकते हैं हम लोग। एक से जब बढ़ेगा तो को ऐड करेंगे पॉइंट वाला, घटेगा तो पॉइंट वाला लेस करेंगे। इंक्रीज बाय 35% 1.35, डिक्रीज बाय 15% 85 सॉरी 0.85। समझा? ये हैबिट बनाना पड़ेगा ये सबका। ठीक है बाबू, ये तुम लोग समझदार है थोड़ा बहुत, ज्यादा ही है। ठीक है देखिए इधर तो, हाँ, और आई कितना है मेरे को पता है, किस रेट से इंक्रीज होकर उतना हो रहा है हर साल। हर साल जो आ रहा है वो पीछे का 2% ना, मतलब आपको आई दिया हुआ, रेट दिया हुआ कि किस रेट से बढ़ रहा है। तो रेट कितना है 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ है, बन गया तो इसमें कोई दिक्कत है। अब तो केक वॉक हो गया ना, कब केक वॉक हो गया जब आप इसको समझ लिए तब। तो P इंटू दिस इक्वल टू 1.4P, ये तो अच्छा। और ये चीज क्या है, ये चीज है मेरा 1 प्लस 2% ना 0.02। रेट में चेंज नहीं होगा क्योंकि कंपाउंडेड आपका एनुअली है, और टू द पावर एन, तो एन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आंसर। तो ये P और P कट जाएगा, 1.02 to the power n equal to 1.4. Now how would you do this? there are two methods. First one, the approximation जो समझाए थे कि you can actually express it as a power of 1.02 ना, so that you can make your base equal and then we can get the value of n directly. ठीक है ना, फ्रॉम द आपका लॉ ऑफ इंडिसेस वाला जो रूल्स है ना, एक ये कर सकते हो, या फिर सिंपली लॉगरिथम लेके ना लॉग लोगे एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो लॉग एन लॉग 1.02 इक्वल टू 1 सॉरी लॉग 1.4, तो यानी कि एन इक्वल टू कितना हो गया, लॉग 1.4 बाई लॉग 1.02। नाउ इसका वैल्यू निकालने आपको सिखाया गया है। डू इट, डू इट, डू इट के घर में कर लोगे। अरे ये तो कर लोगे ना भाई, तुम देख लो तुमको अगर कंफर्टेबल। ठीक है, मेक श्योर कि मतलब आप इसको कर सकते हो, यू कैन डू इट। फिर आउट इसमें एन निकालना है ना, हम लोग ये दोनों रूल सीखे ना, तो इससे करोगे तो क्या कि अच्छा से आ जाएगा, कोई झमेला नहीं होगा। ठीक है था, तो लॉग का वैल्यू निकालना आपको सिखाया हुआ है कैसे, ऐसे ये वाला। हाँ, वो नंबर 13 रूट्स -1 3558 से इंटू ना, घर में कर लोगे। बोलो बोलो, इसको नोट तो कर लो, हो जाएगा तो आगे बढ़ सकते ना। जो करना जल्दी करो। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत करना है हम लोग। हाँ, क्या होता है पढ़ाएंगे तो पता चल ही जाएगा। अरे तो आप पढ़ाने तो दे, अभी तो आने तो दे इसमें। बस इसी का एक्सटेंशन है भाई। हो गया, आगे बढ़े हम। चल ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तब। चलो और सवाल बोलो। 7 नंबर, अच्छा 7 नंबर सब किया कि नहीं पहले बताओ हमको। इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है सबसे, हो गया तो देखो कंपाउंड और सिंपल इंडेक्स के बीच का डिफरेंस बोला है, तो आप क्या करोगे, आप ना, आपको दोनों का फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला कहता है P इंटू 1 प्लस आई का पावर में n-1, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली ना, दिस माइनस पिन, ये तो इक्वल टू समथिंग एंड यू कैन सॉल्व इट। इस तरह एग्जाम में पूछता है, इसीलिए। ठीक है ना, क्या लिखे हैं तो -1 अंदर में, तो अरे मतलब ये दिस, ये ठीक है, गलती लिख दिए थे। हो गया, सब कर लिया तो बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 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 13, ये किसी नहीं हुआ, और सबसे हो गया तो, और सब तो हो गया सबसे ना, सब सॉल्व हो गया ना, श्योर। चलो 13 भाई, चल भाई।
थोड़ा सोचना था, सही था लेकिन खराब नहीं था सवाल। पढ़ो पढ़ो, ये सब थोड़ा, ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट का है, फेमस सवाल है सब। करो, देखो एनुअल बर्थ रेट, बताओ। हमको नहीं पता कुछ भी। नहीं नहीं, वैसा तुम सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा तुम सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है, नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। देखो सवाल को पहले देखो, सवाल जब भी देगा उसको ध्यान से पढ़ोगे, हड़बड़ाओगे नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे, उसमें फिर आप आइडेंटिफाई करोगे क्या हमको गिवन है, वो वाला जो एरो डायग्राम में उसको फिट करोगे, उसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है वो कैसे हमको मिलेगा। ऐसे नहीं कि सवाल पढ़ा अरे ये पी हो गया, अरे ये आई हो गया ना, ये सब काम कभी मत करना, क्योंकि हम आपको उस तरह से सिखाए नहीं है, हम आपको इसीलिए धीरे धीरे समझाएं एक एक चीज करके। एनुअल रेट, एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर दिस एंड दिस, ठीक है, मतलब कि 1000 लोगों पे 39.4 39.4 लोगों का हो रहा है बर्थ, और 1000 लोगों पे 19.4 लोगों का डेथ हो रहा है, यही तो। अच्छा आगे पढ़ते फिर आते हैं, देखते क्या है। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन वुड विल बी डबल एज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, कोई आए और कोई जाए नहीं, पॉपुलेशन से कोई आए नहीं कोई जाए नहीं। इसका मतलब क्या कि जो भी पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा वो सिर्फ आपका है जो हो रहा बर्थ और जो हो रहा डेथ, उसी के आधार पे इंक्रीज डिक्रीज होगा ना। तो बोला है कि द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल, तो पॉपुलेशन अभी कितना है नहीं पता है, वो पता है क्या, ये पॉपुलेशन नहीं पता है मेरे को। आप अगर 1000 भी ले लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसमें वो पी पे डिपेंड नहीं कर रहा वैसे, ठीक है ना, लेकिन हमको पता नहीं पॉपुलेशन यहाँ पे, ये तो आपको रेट्स दिया हुआ है कि 1000 पे इतना लोगों का डेथ हो रहा है, 1000 पे इतने लोगों का, ये पॉपुलेशन थोड़ा ही है, समझा, पॉपुलेशन तो हमको मालूम ही नहीं है, कुछ पॉपुलेशन है और वो कितना बन जाएगा डबल 2p बन जाएगा, कितने सालों में, वही तो निकालना है ना। अच्छा अब ये इतने सालों में इतना बन जाएगा तो किस रेट से इंक्रीज, या ये किसी रेट से इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ये डबल हो रहा है, तो किसी रेट से इंक्रीज होगा तब तो बनेगा ना, तो वो कौन सा रेट से इंक्रीज होगा, ये हमको क्या गिवन है, गिवन है, हाँ, क्योंकि जब कोई इमिग्रेशन और एमिग्रेशन नहीं हो रहा है, जब कोई आ नहीं रहा कोई जा नहीं रहा है, मतलब क्या कि जो जो हो रहा है डेथ और जो हो रहा है बर्थ उसी के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होगा ना। भाई 1000 लोगों में, देखो सुनो सुनो, 1000 लोगों में 39.4 लोगों का हो गया बर्थ, लोग ले लिए जन्म, और 19.4 लोग क्या हुए, उन लोगों का हो गया देहांत, ठीक है, डेथ हो गया, कितने बचे 20.4, इतना इंक्रीज हो रहा ना, ठीक है 20, ठीक है, तो 20 लोग तो 20 लोग बचे ना, तो यानी कि हर 1000 पे 20 लोगों का इंक्रीज हो रहा ना, यानी कि रेट कितना है, यानी कि रेट है आपका 20/1000। सुनो बर्थ रेट है आपका 39.4/1000 है ना, और आपका डेथ रेट है आपका 19.4/1000, इसके बीच का डिफरेंस इज आपका आई विच इज 20/1000 विच इज 0.0002, 0.002। अब ये रेट हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया आपको अलग से, ठीक है ना, 0.002 पर एनम एक साल में, तो और कुछ बोला नहीं, और कुछ बोला नहीं कंडीशन, तो ये पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, तो ठीक है, चलो भाई अब क्या तो हो गया, तो मतलब कि मतलब कोई, मतलब ये जो हम मान लो एक कोई सिटी है, वो सिटी को कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, वो सिटी में कोई वापस कोई बाहर से आ नहीं रहा है, ठीक है ना, हाँ उतना ही, अब उसी में हो रहा है डेथ और बर्थ, तो 20 का डिफरेंस यानी कि 20 लोगों का इंक्रीज हो रहा है पर आपका 1000 जो है पब्लिक उसमें, मतलब कि 20 बाई आपका 1000 इस रेट से इंक्रीज हो रहा है 0.002% से, ठीक है, 1000 में
20 लोगों का इंक्रीज हो रहा है हर साल ना, समझे तो? हो गया भाई, आगे बढ़े। आधा घंटा तो इसमें लगा दिया तुम लोग मेरे को। कितने साल की हम लोग? 4 साल की ना। 4 साल में आधा घंटा कैसे लग गया 4-5 सवाल में? ये साथ कर लिए क्या? हो गया। अब ये भी हम भी करेगा, हम ही करें क्या? पी इंटू, क्यों नहीं हो रहा? पी इंटू 1.002 का पावर में एन इक्वल टू 2 पी। पी गॉन 1.002 का पावर एन इक्वल टू 2। अब तो आता है वो करने, या तो लॉग ले लो या तो फिर अप्रोक्सीमेशन जो अभी पीछे किया था एग्जैक्टली। तो इसको लोगे तो क्या होगा? एन इक्वल टू लॉग 2 बाई लॉग 1.002। लॉग सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं, तो ये एन बगल में चला आ रहा है। एन इंटू लॉग 1.002 इक्वल टू लॉग 2, तो ये फिर यहां पे हो रहा है डिवाइड ना। अब इसको निकाल लेंगे डायरेक्टली, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको 1.002 का पावर में एक्सप्रेस कर दीजिए। डबल जीरो का ना? अच्छा अच्छा, सिंगल जीरो का। सिंगल जीरो कर ले भाई, हम गलती कर दिए भाई। ठीक है, हम गलती है, मेरा गलती है, हमसे गलती हो गया, माफ़ कर दो हमको। ठीक है, माफ़ किया जाए हमको। दिवेश जी गलती है, माफ़ कर दीजिए हमको, ठीक है भाई। ठीक है। 1 जीरो ज़्यादा लिख दिए थे, एक नंबर, एक नंबर गलती हो जाएगा। जो भी होगा, लॉग निकलना आता है तो कैलकुलेटर बस, ठीक है लिख लो। 2 तो 2 हो गया, देखा है ना आंसर? कितना देर लग रहा है करने में? बहुत जल्दी लग रहा है। प्रैक्टिस आंसर के बाद में कोई दिक्कत है नहीं? कैलकुलेटर में बना दोगे, हम बोल रहे तुमको ना। तुम सवाल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तुमको खाली सवाल देखना है, देखना है और तुमको आइडेंटिफाई कर लेना है। थोड़ा बहुत लिखोगे इन्फॉर्मेशन, आराम से बना लोगे, लेकिन बहुत सारा प्रैक्टिस के बाद। अभी सब कुछ लिखोगे, देखो हम सब कुछ लिख के दिखा रहे हैं, सब कॉपी में लिखोगे। हो गया भाई, चैप्टर खत्म। कोई तकलीफ दुख दर्द किसी को नहीं? बहुत बढ़िया, आधा मिनट का ब्रेक, फिर शुरू करते हैं।
हेलो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट सब डन हो गया। अच्छा, अब हम लोग करेंगे एन्युटीज। सुनो, हम लोग करेंगे एन्युटीज। सुनो, तो एन्युटीज क्या होता है वो समझेंगे पहले हम लोग, और आपके एग्जाम में क्या जरूरी है, मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें क्या पढ़ाया गया है वो समझेंगे। ठीक है, एंड देन और भी चीजें, जैसे कि हमने अपने को यहाँ पे सीखना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यूज निकालने, प्रेजेंट वैल्यूज निकालने, वो सीखना पड़ेगा। और फिर जो एन्युटीज है उसका भी फ्यूचर वैल्यू और उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालने अपने को सीखना पड़ेगा। और उसके बाद में कुछ कुछ हायर ऑर्डर एप्लीकेशंस थोड़ा सा है, ठीक है ना। तो देखो, हम आपको पहले क्या करेंगे ना, पहले आपको मीनिंग समझाएंगे, फिर उसके बाद में ना पूरा फॉर्मूला आपको लिख के देंगे एक पन्ना में, एक पन्ना में सब लिख के दे देंगे। ठीक है, लिख के दे देंगे। वो जैसे हम लोग हथियार से इंटू किया, आगे चला गया पीछे चला गया, वो सब आपको पहले लिख के दे देंगे। उसके बाद हमको आपको उसके पीछे का समझाएंगे बैकग्राउंड, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, जरूरी है समझना। क्योंकि जब उसको आप उसको जब है समझेंगे, तब आप कोई भी डिफिकल्ट सवाल को कोई भी कुछ भी पूछेगा तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकेंगे। सिर्फ फॉर्मूला आपको रहेगा याद तो बाबू फिर झोल हो जाएगा, कुछ सीधा उधर किया समझ ही नहीं आएगा, क्या अब हम क्या करें, फंस जाओगे। इसलिए पीछे का जो है, पीछे क्या चलता है बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे, ये पर्दा नहीं दिख रहा ना, ठीक है, वो पर्दा दिमाग में होना चाहिए। समझा? हाँ, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए देखो देखो हम लोग यही काम है करते आ रहे थ्रू आउट। हम लोग सिर्फ जो फॉर्मूला नहीं देख रहे, हम लोग फॉर्मूला का पीछे का जो कहानी भी हल्का हल्का देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, जितना जरूरत हो उतना ही देख रहे हैं। ठीक है, तो एन्युटीज क्या होता है वहां से शुरू करते हैं। देखो, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अब ये एक लेवल और अप जाएगा। ठीक है, सुनो, एन्युटीज क्या होता है। एन्युटीज का मतलब होता है कि सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। एक लाइन लिखते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, अरे वो वाला स्टैम्प कहाँ चला गया, नहीं नहीं स्टार वाला नहीं, छोड़ो छोड़ो, उतना हम नहीं करेंगे। ठीक है। हम इतना कर दे रहे बहुत है, तो हम तो बहुत अच्छा लिखते, तुम तो जानते ही है। हाँ, हम तो ऐसे कर देते हैं। मेरा बस चले तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो नई बात है ना। चलो ऐसा एक बार एक लाइन लिख लेते हैं, फिर आपको सुनाते हैं क्या होता है, ऐसा कहाँ एप्लीकेशन सब समझाएंगे। एक बार बस इसको एक बार हमको एक लाइन आपके लिए हमको लिखने दो। लिख लो, अ सीक्वेंस ऑफ, जो आप ये बुक में जो लिखा हुआ है बस वही आपको समझाने के लिए, आपको रहे याद रहे। पीरियोडिक, अ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, या फिर बोल सकते हो रिसीट भी। ठीक है, पेमेंट और रिसीट रेगुलरली ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ, ऐसे हम अच्छे से लिख सकते हैं स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, देखो ये लाइन अच्छा लिखे ना। सुनो, तो क्या लिखा हुआ पढ़ो फिर हम सुनाते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ व्हाट, पीरियोडिक पेमेंट और रिसीट रेगुलरली ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक एग्जांपल, आप लोग इंश्योरेंस कभी बाइक किसी के घर में कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब कुछ इंश्योरेंस कोई बाइक किया होगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, टर्म इंश्योरेंस उसमें होता है, इंडोमेंट होता है। मान लो कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाइक की दिखाता ना, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस बाइक करे, थोड़ा आप रिस्पॉन्सिबल बने। आती है ना बोलने, क्या नाम है वो, नाम तो नाम नहीं पता मेरे को, हरभजन सिंह की है वाइफ,
क्या नाम उनका पता नहीं मेरे को, ठीक है। वो अरे वो ऐड आता है ना, वो टर्म इंश्योरेंस बाई करे, तो टर्म इंश्योरेंस जो आपसे बाई करवाता है मान लो 30 साल का पॉलिसी है, तो आपको मान लो वो पीरियड में थ्रू आउट आपको उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको हर साल के एंड में जो भी उसका मान लो है, जो भी उसका है पेमेंट का टर्म है, तो मान लेते हैं कि हर साल के एंड में आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये करके, एग्जाम्पल 5,000 करके आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा उसको। आपका अगर उसमें डेथ हो जाएगा तो आपको वो लोग 1 करोड़ रुपये आपको दे देगा, अगर वो वैलिड क्लेम है तो, ठीक है, समझा। तो ये जो हम लोग 5,000 करके 5,000 करके जब हम हर साल के एंड में उसको दिए, हर साल के एंड में पहला बात ये ध्यान रखना है, और हर साल कितना दिए, 5,000 रुपये दिए। ये है आपका एक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ये आपका एक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है ना, 5,000 5,000, ठीक है ना। तो बेसिकली इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है वो आपका साल का स्टार्ट में भी आपको दिया जाता है, और अब उसको पे करना पड़ता है। हाँ सब वो बोले तो उसी का एक्सटेंशन है, देखो तो अभी सब आएगा धीरे धीरे। तो मान लो ये आज के दिन 5,000 दिया, फिर एक साल के एंड में 5,000 देगा, मतलब एक में, फिर दूसरे साल के एंड में 5,000 देगा, ऐसे करके कहानी आगे बढ़ेगा, समझा, क्लियर है। तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट रेगुलरली देना पड़ता है ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं एन्युटीज। और एग्जांपल लेना चाहोगे तो आपको आपके घर में मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो, या कोई अगर कॉर्पोरेट फील्ड से भी हो, और उनको अगर पेंशन मिलता हो तो उनको देखेंगे आप, उनको हर महीना पेंशन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हर महीना या हर साल कुछ उनको मिलता है। तो एक मान लो फिक्स अमाउंट आपको मिल रहा है, तो हर साल के एंड में या हर महीना के एंड में 5,000 रुपया, 5,000 5,000 5,000, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट जो कि रेगुलरली आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 5,000 का जो जो पूरा पेमेंट है ना, ये पूरा होल पेमेंट, दिस होल पेमेंट इज एन्युटी, इसको बोलते हैं एन्युटी। मतलब ये जो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एन्युटी, ये आपको 5,000 का आपको है मिल रहा है, इसको बोलते हैं एन्युटीज मिल रहा है आपको, ठीक है। तो और यहाँ पर ले सकते हो आप ईएमआई देते हो, क्या है, एसी ले लिया, 8 महीना का इंस्टॉलमेंट है समझ लो, ठीक है, 3,200 रुपया, ठीक है। तो हर महीना 3,200 3,200 3,200 देना पड़ता है, 1,000 रुपया का फोन का ईएमआई हो गया, और कुछ ले लो लोन, ठीक है ना। तो एन्युटी का मतलब समझ, तो सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट जो कि रेगुलरली आपको आपको मिलता है या फिर आप देते हैं ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। क्या आईडी आ सकता है, आप हर महीना डालते हैं उसमें, हर महीना डालते हैं, हर महीना आप डालते हैं, अगर सेम अमाउंट डालते हैं तो हर महीना, देखो ठीक है, हम आते हैं आते हैं, हाँ सब हो सकता है। हम अभी आके अभी उसको डिस्कस करेंगे, अब हम अभी और डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है और आपको क्या सीखना है। तो एन्युटी का मतलब समझ गया, सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, और खास करके जो आपको समझाया गया है वो जो, और जो आपके सिलेबस में है खास करके, पहला है कि पेमेंट्स आर कॉन्स्टेंट्स, पेमेंट्स आर कॉन्स्टेंट, पेमेंट या फिर रिसीट बोल सकते हो, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि जो अमाउंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पेमेंट मस्ट बी द सेम, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पेमेंट और रिसीप्ट, ठीक है ना। हम यहाँ पे पेमेंट लिख दे रहे, मस्ट बी द सेम, मस्ट बी द सेम, ठीक है। सुनो तो पहला बात तो ये कि आपको दिख रहा है कि हम हर बार दे रहे ए अमाउंट ना, समथिंग हर बार ए अमाउंट का पेमेंट हो रहा है,
जैसे कि 5,000 करके ना, ये है पेमेंट्स आर कांस्टेंट। जब पेमेंट्स कांस्टेंट होता है ना तो उसको बोलते हैं हम लोग लेवल एन्युटी, लेवल एन्युटी। और यही आपके सिलेबस में है। तो आपके जो सिलेबस में है उसमें क्या है कि जो पेमेंट होगा ना, जो आपका सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट है वो हमेशा एक ही अमाउंट का होगा, ए 5,000 5,000 5,000, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी होता है इंक्रीजिंग एन्युटीज, डिक्रीजिंग एन्युटीज, कि हर साल 5% से इंक्रीज हो के आ रहा है, हर साल 2% से डिक्रीज हो के मिल रहा है आपको, ऐसा वाला भी पेमेंट होता है। उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एन्युटी या फिर डिक्रीजिंग एन्युटी। वो सब यहां पे नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ लेवल एन्युटी, ठीक है ना। मतलब कि हर साल, या जो भी पीरियड है उसके मतलब कि आप जो पीरियोडिक पेमेंट हो रहा है वो हमेशा एक जैसा है, ए, ठीक है। अमाउंट सेम है, ये अमाउंट सेम है। अभी आ रहे हैं उस पर। टाइम इंटरवल में क्या है कि दो पेमेंट के बीच का जो इंटरवल है वो सेम है, या तो हर साल, या तो हर साल के एंड में, या तो हर साल के स्टार्टिंग में, या तो हर महीना के एंड में, या तो हर महीना के स्टार्टिंग में। एग्जाम्पल, हर 6 महीना के एंड में, हर 2 साल के एंड में, हर 6 महीना के स्टार्टिंग में। आज दिया, फिर 6 महीना बाद दिया, फिर 6 महीना बाद दिया, फिर 6 महीना बाद दिया, क्वार्टरली हर 3-3 महीना पे दिया, कुछ भी हो सकता है। तो पेमेंट जो है वो सेम अमाउंट का होगा पहला, और दूसरा कि दोनों दो पेमेंट के बीच का जो डिफरेंस, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो सेम होगा। पेमेंट जब सेम नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एन्युटी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस क्या है, पेमेंट सेम वाला, तो उसको बोलते हैं लेवल एन्युटी। एन्युटी का मीनिंग समझ गया, एग्जांपल्स दिए बहुत सारा। क्या क्या एग्जांपल दिया, वो पेंशन पेमेंट एग्जांपल दिया ना। एग्जांपल्स चाहेगा लिखना तो क्या, पेंशन पेमेंट, ठीक है। आप इंश्योरेंस प्रीमियम ना, ठीक है, ईएमआईज, ये तो सैलरीज आपको हो जाएगा। सैलरीज में क्या होता है कि बोथ कैश में भी मिलता है, काइंड में भी मिलता है। तो अगर सिर्फ कैश वाला लेंगे, जो अगर एग्जैक्ट कोई है फिक्स अमाउंट का, जो कि आपके सिलेबस में है फिक्स अमाउंट तो हो सकता है, लेकिन वो परपेचुटी मिलता है, मतलब कि वो हमेशा मिलता रहता है। अब जब तक काम करेंगे तब तक मिलता रहता है, ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड टाइम। तो वो मतलब उसका भी हम लोग में है, परपेचुटी भी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, हम बताएंगे, सब बताएंगे। हर ले सकता है अगर सेम अमाउंट का हो रहा है और हर महीना में अगर आप पेमेंट हो रहा है तो, ठीक है ना। तो हेलो, समझ गया एन्युटी क्या होता है, एग्जांपल्स, मीनिंग, जो सिलेबस में आपका है वो। नाउ हमको क्या करना है, हमको करना है कि ये जो अमाउंट्स है ना, ये अमाउंट्स का हमको निकालना है फ्यूचर वैल्यू। सुनो, ये सारा अमाउंट्स का वैल्यू फ्यूचर में कितना होगा, आगे कुछ साल के बाद में, जहां पे एंड हो रहा है वहां इसका वैल्यू कितना होगा, या फिर इन सब का आज का वैल्यू कितना होगा, वो हमको निकालना है। मतलब कि एन्युटीज का प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटीज का फ्यूचर वैल्यू, ये हमको समझना है। हाँ बिल्कुल, बोले ये एक्सटेंशन है, ठीक है। तो क्लियर है। लेकिन जब हम लोग कंपाउंड पढ़े तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग एक अमाउंट था ना, सिर्फ एक अमाउंट, पी बन गया मेरा ए, वन अमाउंट, सिंगल अमाउंट था, सिंगल अमाउंट आगे जा रहा था ना, पीछे तो हम लोग आए ही नहीं। हम लोग उसको पीछे लेके आए क्या, हम लोग बस हम लोग हमेशा आगे गए ना। लेकिन यहाँ क्या करना हमको, यहाँ पे हमको जो भी पेमेंट हो रहा है उन सबको हमको देखना है कि उन सबका एक साथ में फ्यूचर में पेमेंट अगर होता है तो कितना होगा, या फिर इन सबका एक साथ में अगर आज ही पेमेंट होना है तो कितना होगा। मतलब कि इन सब का फ्यूचर वैल्यू और इन सब का प्रेजेंट वैल्यू, ये हम लोगों को निकालना है। ये बस अभी हम आपको ऐसे ही बोला, अभी हम आपको अभी एक एक लिख के बढ़िया से दिखाएंगे और सब समझाएंगे अभी, ठीक है। तो ये हम लोग को आगे सीखना है अभी। लेकिन यहाँ पे जो एन्युटीज होगा वो तो एक अमाउंट तो नहीं होगा, वो तो क्या है, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है ना, बहुत सारा पेमेंट्स है ना,
4 पेमेंट, 6 पेमेंट, 8 पेमेंट, 10 पेमेंट, 20 पेमेंट, उन सबको आगे ले जाना है, उन सबको पीछे ले आना है, समझा। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, सिंगल पेमेंट, और उसमें भी क्या पढ़े हैं, बस आगे लेके गए हैं, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अब उसको पहले हम लोग पीछे लेके आएंगे। हम अभी क्या किए, पी बिकम्स ए ना, 2 साल एंड ईयर्स फ्यूचर में, तुमको याद है बार बार ऐसे बोलते थे फ्यूचर में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अभी समय आएगा। तो हम लोग एंड ईयर्स हम लोग फ्यूचर में जा रहे थे, हम लोग बस उतने ही सीखे, एक अमाउंट को फ्यूचर में ले गए ना। अब उसी अमाउंट को हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसको आज के दिन लेके आना है, वो सीखेंगे। तो पहले हम लोग एक अमाउंट के बारे में पहले हम लोग आपका स्टडी करेंगे, एंड देन फिर एन्युटीज में आएंगे। पहले एक का पड़ेगा तब तो फिर पूरा होल का पड़ेगा ना, तब तो जो बहुत सारा पेमेंट है उसको कैसे ले जाएंगे आगे, उसको कैसे ले जाएंगे पीछे, ठीक है, हम सब समझाते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का क्या मीनिंग होता है ऑन आपका सिंगल अमाउंट, पहले समझेंगे मीनिंग। आ जाओ, ठीक है, समय है बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर है, तो हेडिंग अपना ये रहेगा, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल पेमेंट। बहुत ध्यान से समझना, फ्यूचर वैल्यू एंड, हेडिंग तो लिखो, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल पेमेंट का पहले बात कर रहे हैं हम लोग। हम यहां से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है और फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल पेमेंट। जब मीनिंग समझ में आ जाएगा तब जाकर हम लोग जो एन्युटीज है उसका फ्यूचर और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। पहले तो मीनिंग समझे क्या है, आ जाओ। तो फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट सिंगल, देखो फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू का मतलब हुआ कि फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग हुआ कि आपका जो एक अमाउंट पी है, ठीक है, वो आपका कुछ सालों में इट बिकम्स ए। ये तो हम लोग तो यही पढ़ते आए हुए हैं, और तो कुछ पढ़े नहीं हम लोग। विथ सम रेट एट आई पर एनम ना। अब जो भी लिखा हो कंपाउंडेड एनुअली, तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं आपको सिर्फ ले रहे एनुअली। अगर वो रहेगा तो आपको पता क्या करना है, आई को चेंज करना है, एन को चेंज करना है। वो आपके अंदर में अब खून में आके बैठ गया है, डीएनए में नहीं, खून में, ठीक है, खून में आके मतलब ऐसे मतलब कि अंदर जाकर बैठ गया वो शरीर के अंदर में, ठीक है। और एन इक्वल टू कुछ ईयर, एन ईयर, ठीक है ना। तो P बिकम्स, गर्मी हो रहा क्या तुम लोग, तो देख इसीलिए नहीं कर रहा था बैक। तो P बिकम्स ए ना, यार वो ध्यान समझो। तो P जो है उसको हम लोग क्या किए, खींच करके हम लोग ए बना दिए, खींच करके कहां ले गए, आगे फ्यूचर में, इनटू द फ्यूचर। तो ए मेरा बेसिकली क्या है, ए मेरा बेसिकली है फ्यूचर वैल्यू एफ वी, दिस इज माई एफ वी। तो अगर हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमको अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम बस ये P को इससे इंटू करेंगे तो मेरे को मेरा फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा ना। हम लोग कुछ नहीं कर, बस एक जगह में एफ वी लिख रहे हैं फ्यूचर वैल्यू, बस हम लोग उसको एक और नजरिए से देख रहे हैं कि वो फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें क्या इंटू करेंगे बाबू, 1 प्लस आई टू द पावर एन। अगर मान लो कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा तो आई बाई पी एन इंटू पी करेंगे। तो ये जैसे इससे इंटू किए, ये पी मेरा कहां चला गया, इनटू द फ्यूचर, है जो पी मेरा एन स्टेप आगे चला गया। अब जो पी वैल्यू था, मान लो 1,000 रुपया, वो 6 साल के बाद में कितना होगा वो मेरे को मिल गया, मान लो 2,000 रुपया आपका होगा, ठीक है, एट सम आई रेट। क्लियर है, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। यहां तक तो कुछ नया नहीं था, अभी तक तो यही सीखते आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। नाउ
ना अब देखो, अब मान लो कि मेरे पास में, मैं अब मान लो कि ए अमाउंट है, ठीक है ना, और उसको हमको कि हमको 2,000 रुपया 2 साल बाद मिलने वाला है, ऐसा समझो। अच्छा, हम आपको 2,000 रुपया आज दे या 2,000 रुपया आपको 2 साल बाद दे, आप क्या प्रेफर करेंगे? आज दो। 1,00,000 रुपया आज दें कि 1,00,000 रुपया 2 साल बाद दे? आपका फर्स्ट आंसर है भैया आज ही दे दिए 1,00,000 रुपया। क्यों 1,00,000 रुपया आज दे दीजिए? क्योंकि आज दीजिएगा तो उसका बहुत सारा इस्तेमाल होगा, अपॉर्चुनिटी को हम सब डिस्कस किए थे। जो सवाल हो सकता है कि महंगाई बढ़ जाए, आईफोन खरीदेंगे मतलब कि कुछ ऑल्टरनेटिव उसका यूजेज है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। तो लोग आज पैसा को है प्रीफर करते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो हम तुमको बोला कि बाबू तुमको हम 2,00,000 रुपया, तुमको 1,00,000 रुपया तुमको हम 2 साल बाद देगा। तो बोला था, आप बोले भैया नहीं, आप हमको 2 साल बाद मत दीजिए, आप हमको आज ही दीजिए। तो आज हम तुमको क्या 1,00,000 रुपया ही देंगे? तुमको अगर हम 1,00,000 रुपया तुमको 2 साल बाद दे रहे हैं तो आज तुमको हम 1,00,000 रुपया ही देंगे? नहीं, उससे कम देंगे। क्योंकि अगर आज देंगे तो तुम आज कहीं पे उसको इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में डाल दिया, वो पैसा ग्रो होगा ना, ग्रो होकर वो 1,00,000 से अधिक हो जाएगा। तो हमको उससे कम देंगे ना तुमको, तब तो वो 1,00,000 बनेगा। तो आज का वैल्यू क्या होगा? हमेशा कम होगा ना, क्योंकि फ्यूचर में तो वो क्या होगा, फ्यूचर में तो वो इंटरेस्ट अर्न करेगा ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिखाया यहाँ पे, देखो ये फ्यूचर में इंटरेस्ट, ये इनटू दिस करके जा रहा ना, फ्यूचर में इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। तो 2 साल बाद 1,00,000 रुपया देंगे। और आपको आज चाहिए ना, बाबू हम आपको 90,000 के आसपास देंगे फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ देंगे। अब वो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे कैलकुलेट करके कि क्या हमको है मार्केट में, हमको क्या रेट है मिल सकता है। हम देखेंगे कि अगर मार्केट में 6% का रेट चल रहा है तो 6% से उसको हम कम करके आपको देंगे, ताकि आप उसको आज डालेंगे तो 6% से ग्रो करके 1,00,000 बन जाएगा। तो आप अकेले सियाना नहीं बनेंगे, हम भी सियाना बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो दुबे जी का तो कोई मतलब नहीं है, दुबे जी तो साधु आदमी। बोलेंगे आप भैया हमको ना 50,000 रुपया दे दीजिए, हम अपना काम चला लेंगे। ठीक है, सुनो मस्ती नहीं। बैक तो सुनो, तो प्रेजेंट होने का क्या मीनिंग है समझा? तो लोग आज पैसा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा टाइम दे रहे, समझना जरूरी है। तो इसको अगर हमको आज खींच के लाना हो इधर में, तो ये क्या बनेगा? पी बनेगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू बनेगा। पी मतलब पीवी, दिस इज एफ बी, प्रेजेंट वैल्यू बनेगा ना। उसको हम आज खींच, तो हम उधर से, अब हम पहले क्या किया, हम पहले आगे गए थे, अब हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सुनो, तो इक्वेशन तो देखो आपका वही बनेगा, आई इक्वल टू वही होगा, एट सम आपका पर एनम रेट होगा, सम जो भी दिया हो, और एन आपका ईयर में। तो इसका मतलब जो इक्वेशन तो वही होता ना। इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन तो आपका वही बनेगा कि आज का वैल्यू को इससे इंटू करेंगे तो वो ए बन जाएगा ही तो, और वो वैल्यू मेरा क्या है? 1 + i⁻n कंपाउंडेड एनुअल लियर रेट। ठीक है ना। लेकिन अगर हमको इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना होगा? प्रेजेंट वैल्यू मेरा होगा a/1 + i⁻n। वन प्लस i⁻n, ये होगा ना, समझा? अभी 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 और समझाने दे। तो आगे जाने के लिए हम क्या किए? ध्यान से दोनों फॉर्मूला को देखो। मेरा हथियार जो था वो क्या था? ये ना, 1 + i⁻n, 1 + i⁻n, इसी को इस्तेमाल किए। क्या किए हैं आपको हम एक डायग्राम में करके दिखाते हैं। हम लोग किए हैं ये कि हम लोग ये किए, देखो हम लोग किए हैं ये कि यहां पे प्रेजेंट वैल्यू होगा, हम लोग एक अमाउंट की बात करें, एक सिंगल अमाउंट पी, 1,000 रुपया समथिंग। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू होगा, ठीक है। आई रेट है एट आई पर एनम और एन ईयर्स, ठीक है। अब हम लोग यहां से यहां जाने के लिए हम लोग क्या किए? यहां से यहां जाने के लिए हम लोग क्या किए? इनटू किए ना।
ये अपना हथियार से क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना, इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, ये काम किए तुम लोग। और यहां से यहां आने के लिए क्या किया हम लोग, किससे डिवाइड किए हैं, वही सेम हथियार से ना। अब बता, अब समझ कि क्यों उसको हम हथियार बोल रहे थे। ये वो हथियार है मेरा 1 प्लस आई का पावर एन। इसको जैसे ही इसको जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गो इनटू द फ्यूचर आफ्टर एन ईयर्स एट रेट आई। इसको जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो वो इट विल कम इनटू आज के दिन आ जाएगा, प्रेजेंट में चला जाएगा ना। तो अगर इनटू करेंगे तो फ्यूचर में जाएगा, तो ऑब्वियसली आज आना है तो सुनो सुनो ध्यान दो, अगर आज से आगे जाना है तो इनटू के तब आगे गए, तो अगर आगे से पीछे आना तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, उसी सेम चीज से 1 प्लस आई का पावर एन मेरा हथियार, उससे इंटू करेंगे एक नंबर को, तो वो फ्यूचर में चला जाएगा ऑटोमेटिक। और उसी को एक नंबर से करेंगे डिवाइड, तो वो जहां पे भी वो प्रेजेंट में चला आएगा। ठीक है, एन ईयर्स आफ्टर एन ईयर्स बिफोर एट रेट आई। हमें यहां कंपाउंडेड डी है एनुअली, एक्स्ट्रा होगा तो यू कैन डू इट ना, आई बाई एन एन इंटू पी। ठीक है हाँ क्या बोला, बोला फिर से बोलो। हाँ हाँ, आई बाई एन और एन इंटू पी, समझा। तो ये आपका हुआ फॉर्मूला, मतलब ये दो फॉर्मूला लिखे हैं हम आपको, और ये कुछ आपको हम यहाँ पे ऐसे लिख के दिए ना, जो आपको समझाने में हेल्प कर रहा है कैसे हम जा रहे हैं फ्यूचर में, कैसे हम जा रहे हैं प्रेजेंट में। तो अब मान लो किसी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, क्या करोगे, हम लोग हमेशा वन बार आगे वाले से इंटू करते थे, आना है लाना है प्रेजेंट वैल्यू, तो अब उसी से करेंगे डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/1 प्लस आई का पावर एन, ये आपको सिखाया करने ना, माइनस वाला नहीं सिखाएंगे आपको करने। अच्छा नहीं सीखा, अच्छा अभी सीखा, अच्छा अभी तो सीखे ना, अभी तो हम लोग शुरू किए ना, अभी सब सीखे। ठीक है ठीक है ठीक है, नोट करो नोट करो, हो गया क्या। हम्म, अगर उसको इंक्रीज करा है तब ना, अगर मान लो है कंपाउंडिंग रेट, मान लो अगर नेगेटिव है, जैसे था डिप्रिसिएशन में, तब तो घटता था ना। हाँ समझ सकता है। हाँ, और ध्यान रखना कि फ्यूचर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन भी ना, हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं इसीलिए आ गया, ठीक है ना। इसको अच्छा से कर नोट कर लो, तो अब समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग क्या है और प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है, और एक जो सिंगल अमाउंट है उसको कैसे हम लोग फ्यूचर में लेके आ सकते हैं, और कैसे हम लोग प्रेजेंट में लेके आ सकते हैं एट सम रेट आई। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 सवाल करेंगे दोनों पे छोटा। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे एन्युटी। अरे इसको नोट कर लिया ना बाबू, अरे है तो उसी में से पी लो ना, क्या है। इधर देख, क्वेश्चन नंबर करेंगे 25, एग्जाम्पल 25। जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं बुलेट ट्रेन नहीं धरना है, बुलेट ट्रेन तुम्हें एग्जाम में पकड़ना। यहाँ अभी रिक्शा में चलो, रिक्शा में और ठेला गाड़ी में। हाँ भाई, हाथ हाथ गाड़ी में भी चल सकता है। कोलकाता में हम लोग रहते हैं, हम लोगों को चाहिए वही ना, हम लोग का तो है यहाँ पे हाथ वाला, हाथ रिक्शा बहुत फेमस है, आजकल चलता है क्या। वो लोग मतलब अपने ही स्पीड में लेकर निकलता ना, और वैसे मतलब दौड़ते 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 दौड़ते। हम तो कभी बैठे नहीं उस पर। आप लोग अभी यूज की हो क्या बेटा। बस आ जाओ, ई वाला गाड़ी चलाओ।
फैन चला दे, ठंडा हो यार। देखो ये तो बंद हो जाएगा, आपको मीनिंग समझना है ना। सुनो क्या होगा, यू इन्वेस्ट 3000 इन अ 2 year इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू, कहोगे तो फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या, ए निकालना है, एक्यूमुलेशन आगे जाना है, यानी कि 3000 आपका बन जाएगा सम फ्यूचर वैल्यू एट रेट आई इक्वल टू 12% पर एनम और एन इक्वल टू 2 year। तो दिस इज नथिंग बट 3000 इंटू, इससे इंटू करेंगे तब तो फ्यूचर में आएगा ना, किससे इंटू करेंगे, 0.12 का पावर 2 ना, क्योंकि रेट में कुछ आपको नहीं करना, चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, कितना आएगा बोलो, इसको किया कर, हाँ 3.2, कुछ नहीं, इसको निकाल करके इनटू दिस ना कैलकुलेटर में डायरेक्टली। चलो आगे समय में कैसे निकलता है फ्यूचर वैल्यू, नाउ प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ मतलब वही एग्जाम्पल 30। तो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड ना आफ्टर 5 years। सुनो सवाल पे ध्यान से पढ़ो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years। मतलब कि 10,000 जो आपको 5 साल के बाद में आपको मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9%। ये जो 10,000 अमाउंट है ये कहां पे है, फ्यूचर में है। ये चीज आइडेंटिफाई आपको आपको सीखना है, करना कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि 10,000 आज है कि आपका है फ्यूचर में है। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू कब, जब 10,000 कहां पे हो, फ्यूचर में ना, 5 साल बाद मिलेगा। 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 year ना। अच्छा एन कितना है, 5 year, आई कितना है 9% पर एनम, कुछ नहीं और सिंपल है ना। तो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है, तो देखो हम चाहेंगे तो हम अगेन जो इक्वेशन बनाते हैं हम लोग वहां से भी निकाल सकते हैं, पर हम लोग डायरेक्टली करेंगे क्योंकि हम लोग सीखे हैं। कैसे हम लोग सीखे हैं, बाबू अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो जो फ्यूचर में है, जो चीज फ्यूचर में है उसको डिवाइड करेंगे अपने हथियार से ना। हथियार क्या है, 1 + i का पावर, हाँ तो 0.09 ना, 0.09 टू द पावर 5 ना। इससे इंटू करेंगे तो ना फ्यूचर में आएगा, लेकिन हमसे इसको डिवाइड किए तो ये कहां चला आया, ये प्रेजेंट में चला आया, आज के दिन चला आया, यहां पे चला आया। ये चीज सबको समझ आ रहा है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू गिवन, यू कैन पुट इट एंड गेट यू आंसर, बट हमेशा तो नहीं देगा, सीखना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू, ऐसे तुम डेट बिठा तो आ जाएगा ना, लेकिन हम लोग इसको बिठाओगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे सीखेंगे, दिस इंटू 1/1.09 का पावर में 5, मतलब क्या, मतलब कि दिस होल बाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कैलकुलेटर में क्या करेंगे, देखो कैलकुलेटर में हम लोग ये करेंगे, हम लोग जब 1.0 का पावर 9 का पावर जब 5 निकाले थे तो क्या किए थे, हम लोग किए थे 1.09 इंटू इक्वल टू, ये हुआ था पावर 1, फिर इक्वल टू पावर 2 ना, और जिसका कैलकुलेटर में नहीं हो रहा था कैलकुलेटर में इंटू इंटू ना, हाँ उसका में इंटू इंटू फिर इक्वल किए थे, तब पावर 1 आया था, फिर पावर 2 आया था ना। चलो यहां भी कुछ ऐसा ही काम करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ 1000 इंटू 1.009 टू द पावर -5। ठीक है ना, ये दोनों आपको समझना पड़ेगा ना। अच्छा ये तो डिवीजन में है, तो पहले हम लोग करेंगे डिवाइड ना। इसका तो क्या हुआ, इसका तो हुआ
इसका मतलब हुआ 1000 इंटू 1/1.09 का पावर में 5। हम इसको 3 बार जानबूझ के लिखे आपको समझाने के लिए क्या हो रहा है। 1/1.09 का पावर 5 ना, मतलब कि जब इंटू करके 5 था, अब ये डिवाइड करके 5 पावर में, तो कैलकुलेटर उठाएंगे और करेंगे डिवाइड, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 1.09 हम करेंगे, ठीक है, और फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा पावर में -1, मतलब कि एक बार डिवाइड हो गया, फिर एक बार इक्वल करेंगे पावर में -2, मतलब कि 2 बार डिवाइड हो गया। 1/1.09 का पावर में 2 आ गया, समझा। इक्वल फिर करेंगे तो पावर -3 ना आ रहा, देखो आ रहा, तो 5 बार करो। अरे ये नहीं आ रहा है, अरे ये तो ये लिखा हुआ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो हाँ ठीक है। अरे वो तो सिर्फ उसका दिया 5 का, हम लोग निकाले -5 का, मतलब कि उसको इसको डायरेक्टली निकाले ना हम लोग, समझ गया। तो इसको डायरेक्टली निकाले तो क्या हो, देखो 1000 कितना है बाबू, 5 बार करो, 1 डिवाइडेड बाई 1.09 इक्वल टू पावर में -1, एक बार डिवाइड हो गया, फिर इक्वल टू 2 बार डिवाइड करो ना, कब करे करो ना, देख क्यों रहा तुम लोग। 1 डिवाइड बाई 1.09 इक्वल टू, ये हुआ पावर -1, फिर इक्वल टू जो भी आया, ये हुआ पावर -2, फिर इक्वल टू हो रहा, तो 5 बार करो। कैलसी नहीं लाया हो, क्यों नहीं लाया, ये सब मत क्या करो आप लोग। हुआ हाँ कितना है, 0.649931, इसको 1000 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। हाँ 10,000 से करो, आया आंसर सेम एज बिफोर। तो हमको वैल्यू दिया है नहीं दिया कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट 1 डिवाइड बाई 1.09 इक्वल टू पावर -1, यानी कि एक बार डिवाइड, फिर 2 बार डिवाइड, फिर 3 बार डिवाइड, ऐसे करके जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे, ठीक है। सीख गया कैलकुलेशन भी, आगे बढ़े। नोट कर लो, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में हो जाएगा ना आराम से, कैलकुलेट मतलब वो 5 बार होने के बाद में फिर इंटू कर दो उसी में, 10,000 डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर में। हालांकि अभी आप कॉपी में लिखेंगे और फिर उसको उसी में इंटू करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेटर को मत भूलो, तुमको पता है अभी कैलकुलेटर का कितना जरूरत है, बिना कैलकुलेटर का तो सवाल ही नहीं बनेगा, कैसे भूल सकते हैं तुम, गलत बात है, हो गया। आगे बढ़े, एन्युटी, एक अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकाल लिए। अब एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, तो हम पहले यहाँ पे ना आपको सब लिखेंगे, पूरा एक पन्ना में पूरा कहानी आपको लिख के देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको उसके पीछे का कहानी समझाएंगे, एंड देन बहुत सारा सवाल करेंगे, एन्युटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो पहले आप देखिए पहले हम क्या लिखते हैं और समझिए, पहले समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 15 मिनट में लिख देंगे क्या हम, थोड़ा लंबा होगा ये सेशन एक्सटेंड होगा, देखते हैं जो भी है, काज खत्म करना हमको कुछ नहीं पता। आ जाओ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बोलो दुबे जी, कुछ बोलना चाहते हैं क्या, कोई दुख है क्या। एन्युटी का आप देखते हैं कहानी, आपको जो पढ़ाया गया है सिलेबस में वो 2 तरह का एन्युटी आपको पढ़ाया गया है, वो 2 तरह का एन्युटी आपको समझाया गया, हालांकि आपको 3 तरह का एन्युटी पढ़ाया गया। तो पहले हम लोग 2 तरह का जो एन्युटी है उसको समझेंगे और उसका कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, कैसे निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू, उसका डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला, और उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देर बाद में देखो। थोड़ा मेरे को यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा डेकोरेशन। दो तरह का एन्युटी पढ़ेंगे, पहला है, अच्छा हेडिंग किससे थे बोलो ना, ब्लू से, ब्लू से दिया था ना ऊपर। पहला है एन्युटी रेगुलर,
एन्युटी रेगुलर, इसको हम लोग इमीडिएट एन्युटी भी हम लोग बोलते हैं। और दूसरा है एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू। ये दो जगह एन्युटी हम लोग को पढ़ना है। नाउ क्या है ये दोनों, समझना पड़ेगा। पहले पहले समझाएंगे ये वाला। देखो इसका मतलब हुआ अभी मत लिखो ना, रुक जाओ रुक जाओ। अभी हम बोलिए बहुत कुछ लिखेंगे, तो इसको ना इसमें लिखना फ्रेश पेज से लिखना, फ्रेश पेज, क्योंकि वो एक पन्ना में एक साथ रहना चाहिए। तो 2 मिनट वेट करो, ठीक है। तो एन्युटी रेगुलर का मीनिंग क्या हुआ कि पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। किसे लिखे, हेडेड से। पेमेंट, पेमेंट या रिसिप्ट जो भी है, पेमेंट एट द एंड ऑफ, एट द एंड, ठीक है। यहां आ जाएगा क्या, ऑफ ईच पीरियड, ईच पीरियड। अब पेमेंट मान लो हो रहा है, उसका अमाउंट मान लो ए है, ठीक है। बोले ना ए 5,000 रुपया करके। तो एन्युटी रेगुलर का मतलब होता है कि पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ बताते, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट, अभी हम सब एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा सा मेरे को ना मेहनत करना पड़ेगा। ईच पीरियड तो अब महीना हो, साल हो, जो भी हो, ठीक है। सुनो, और ये होगा पेमेंट एट द एंड ऑफ, एट द स्टार्ट ऑफ ना, पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड। जो भी पीरियड में पेमेंट हो रहा है उसके उसके स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। मतलब कि हर साल के एंड में पेमेंट होगा, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या, एन्युटी रेगुलर। एक साल एंड हो गया, लास्ट में पेमेंट, फिर अगला साल का एंड हुआ, फिर पेमेंट, उसको बोलते हैं एन्युटी रेगुलर, या फिर इमीडिएट एन्युटी भी हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। एन्युटी का मतलब क्या हुआ कि हर साल की स्टार्टिंग में, मतलब कि अगर एक साल पे पेमेंट हो रहा है तो ईच पीरियड, यानी कि एक साल मान लो लिए, एक महीना भी हो सकता है, हर महीना के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग इंश्योरेंस जो देते हैं प्रीमियम, वो हर महीना के मान लो स्टार्टिंग में दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हर महीना के स्टार्टिंग में हम लोग को इंश्योरेंस प्रीमियम हर महीना के स्टार्टिंग में ही देना पड़ता है, आज ही देना पड़ेगा। पहले जैसे आज बाई करोगे तो आज ही प्रीमियम देना पड़ेगा तुमको, उसके बाद फिर अगला महीना के एंड में या फिर अगला साल के एंड में, हाँ ठीक है। और कुछ कुछ पेमेंट होता है जिसमें एंड में देना पड़ता है। तो जो एंड में, हर पीरियड के एंड में, चाहे वो, और वो पीरियड क्या हो सकता है, मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, आपका 1 क्वार्टर हो सकता है, ईयर हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके एंड में पेमेंट मतलब कि एन्युटी रेगुलर, और स्टार्ट में पेमेंट मतलब कि एन्युटी ड्यू, ठीक है। नाउ इस तरह का जो पेमेंट है, इसका हम लोग को देखना है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। तो हम लोग इसको अगेन 2 केसेस में इसको डिवाइड करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड मोर देन वंस, जैसे वहां पे किए थे ना। हाँ, तो यहां पे लिख देते हैं कंपाउंडेड एनुअली वाला केस पहले। तो एनुअली वाला ही लिखेंगे, बाकी तो वो तो आप आराम से समझ जाएंगे, कंपाउंडेड एनुअली। तो सुनो, तो पहले हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। देखो नंबर 1, बहुत डेकोरेशन करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो स्क्रीन पे, हाँ हाँ, इतना ज़्यादा मेहनत हो जा रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, तो इसमें आगे अच्छा से रहेगा ना। देखो सुनो, अब देखो, अब ये जो पेमेंट, सुनो सुनो, तो एंट्री का मतलब कि पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। अब हम इसको आपको हम नंबर लाइन पे करके दिखा रहे हैं कि इसका क्या मीनिंग हो रहा है। तो ये मान लो आपका नंबर लाइन है, ठीक है। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। ये है आपका टाइम 0, ठीक है। दिस इज टाइम 1, ठीक है।
दिस इज टाइम टू, ठीक है, यहां पे ऐसे करते करते जाएगा ना, दिस इज टाइम n-1, ठीक, n के पहले ना, और ये अंत का पीरियड n, क्योंकि हम लोग n ईयर तक लेते हैं ना, तो n पीरियड ले रहा है, देखो, हाँ देखो हम लोग n से ठीक पहले 7 साल और 6 साल, छठा से, ठीक है ना। तो वो जो हम लोग का है पीरियड, उसको मान लो हम लोग ले रहे हैं साल में ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसीलिए लिखे कंपाउंडेड एनुअली, तो साल में हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग को n ईयर्स ले रहे हैं, मान लो सपोज करो, ठीक है ना। अच्छा, तो पेमेंट कैसे कैसे होगा बोलो, देखो सुनो, तो ये जो है ना, ये जो आपका जीरो है ना, ये जो चीज है, ये आपका है टुडे, दिस इज टुडे, तो दिस इज टुडे, ये आज है, टुडे, ये आज हम लोग अभी तुरंत, जस्ट एट दिस मोमेंट, एंड देन एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, एट द एंड ऑफ सेकंड पीरियड ना, तो पेमेंट कैसे होगा आपका, पेमेंट आपका होगा ऐसे कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड ए अमाउंट पेमेंट होगा ना, ये तो यहां तो पेमेंट नहीं होगा ना कोई भी, यहां कोई भी पेमेंट नहीं होगा, पीरियड के एंड में पेमेंट होगा ना, एंड देन सेकेंड पीरियड के एंड में, देन थर्ड पीरियड के एंड में, एंड सो ऑन, यहां भी होगा। अच्छा, इस पीरियड के एंड में भी तो होगा ना, यहां पे, ये भी तो एक पीरियड है, यहां पे भी तो होगा पेमेंट ना, मतलब एकदम लास्ट में पेमेंट मतलब होगा, तो बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई दुख तकलीफ इसमें कि कैसे पेमेंट का स्ट्रीम है, सबको समझ आया। तो पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, पहला यहां पे कोई पेमेंट नहीं होगा। चलो अब हमको क्या करना है, अब नंबर 1 केस जो हम लोग है पढ़ रहे हैं वो है, नंबर 1 जो केस हम लोग है पढ़ रहे हैं वो है हम लोग का आपका फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, इसे लिखे रेड से, ग्रीन से, क्या बोलना, कुछ बोल नहीं रहा तुम लोग, हाँ ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, रेगुलर या फिर इमीडिएट एन्युटी, एन्युटी रेगुलर या फिर इमीडिएट एन्युटी, ये वाला। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये सारा जो पेमेंट हुआ ना, ये सारा जो पेमेंट हुआ, बहुत बात ध्यान से सुनना मेरा, ये सारा जो पेमेंट हुआ ना, इन सबको हम कहां ले जाएंगे, फ्यूचर, मतलब क्या, इन सबको हम एट द एंड ऑफ जो भी है होल पीरियड, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट का पीरियड है, या भी जो भी मेरा है पीरियड है, उसके एंड में जाएगा, तो एकदम एंड में जाएगा ना। हेलो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, मतलब क्या हुआ कि जितना भी पेमेंट हुआ है एट द एंड ऑफ इस पीरियड, इन सबको हम कहां ले आना चाहते हैं, सबसे लास्ट में ना, हम लोग पढ़े हैं एक अमाउंट को फ्यूचर में ले जाना, यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट है, सेम अमाउंट है, और एक जो और इक्वल जो है उसके बीच का जो टाइम लेंथ वो भी इक्वल है, उन सबको उठा के हम कहां ले आना चाहते हैं, यहां यहां यहां, समझा, सबको उठा के हम अंत में ले आना चाहते हैं ना, मतलब कि हम इन सबको उठा करके, हम यहां से हम सबको उठा करके हम आपका यहां पे लेके आना चाहते हैं सबको, ये होगा ना मेरा फ्यूचर वैल्यू, किसी को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, देखो ये करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि हमको कुछ नहीं करना है भाई, हमको फ्यूचर वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम बस ए को, जो मेरा एन्युटी अमाउंट है, इक्वल अमाउंट है ना ए को, उसको हम जैसे ही इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम माई फ्यूचर वैल्यू डायरेक्टली, ये हमेशा उठ के सब का सब वैल्यू, ये सब का सब वैल्यू उठ के ना फ्यूचर में चला जाएगा अपने आप। क्या ये मतलब वो आज तो यहाँ पे नहीं, ये कोई है प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू तो आपका आएगा यहाँ पे, ये आज का दिन है, और ये पेमेंट आपका फ्यूचर में ही हो रहा है, लेकिन हमको एकदम एंड में लेके जाना है सबको,
इसको एकदम एंड में ले आना है, इसको एकदम एंड में ले आना है। जैसे कि ये ए वाला नंबर जो जो सबसे लास्ट में है वो तो ऑलरेडी फ्यूचर में है। यहां पे फ्यूचर मतलब कि एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपका एंड ऑफ द पीरियड, एकदम वो आखिरी वाला। तो इन सबको उठा के हम लोग एंड में लेके आ रहे हैं, समझा? तो हम एक एक को लेके आ सकते हैं, सबको ऐड कर सकते हैं, हमको मिल जाएगा आंसर। हम इन सबको एक एक करके ले आ सकते हैं, ऐड करेंगे, मेरा आंसर आएगा, उसको दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। हम आपको अभी दिखा रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अगर आपको इन सबको खींच के ले आना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो अमाउंट है ए, जैसे ही इसको इससे इंटू करेंगे ना, ये सारा वैल्यू ऑटोमेटिकली खींच के अंत में चला जाएगा फ्यूचर में। और वो चीज मेरा क्या है, वो चीज मेरा हथियार होगा, और वो मेरा ये होगा, देखो 1 + i to the power n -1 डिवाइडेड बाई i, 1 + i to the power n -1 बाई i। जैसे ही हम इस चीज से, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये मेरा हथियार है, हम जैसे ही इसको इससे इंटू करेंगे ना, ये सारा का सारा वैल्यू, एक वैल्यू नहीं, ये सारा मतलब कि पूरा जो एन्युटी पेमेंट है, सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, वो सारा उठ के कहां चला आएगा, फ्यूचर में चला आएगा अपने आप, मैजिक, ऐसा समझो। ठीक है, ठीक है, तो हाँ मैजिक, तो सिर्फ इससे इंटू किया, सब वैल्यू फ्यूचर में चला गया। ठीक है, अब वो होता कैसे हम आपको थोड़ी देर में करके दिखाएंगे। पहले आपको, क्योंकि हमको जो सवाल बनाना ना वो हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, पहले हम सवाल बनाना सीख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। डन? किसी को दुख तकलीफ दर्द नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जल्दी करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, रेगुलर या फिर इमीडिएट एन्युटी। हाँ, अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो इसके लिए ठीक है, तो हाँ, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये सारा वैल्यू उठ के कहां चला है, आज के दिन। आज कहां पे है, यहां ना, मतलब ये कहां चला है, यहां, ये कहां चला है, यहां, ये कहां चला है, समझा? सारा वैल्यू खींचे कहां चला है, आज के दिन में ना, समझा? तो हम निकाल रहे हैं आप प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि हम चाहते हैं कि सारा का सारा यहां से लेकर के सारा का सारा खींच करके कहां आएगा बाबू, आज के दिन ना, प्रेजेंट में। ठीक है ना? अच्छा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको बस कुछ नहीं करना है। ये जो ए है ना, इसको जैसे ही इससे इंटू करेंगे वो कहां चला आएगा, प्रेजेंट में चला आएगा। वो कहां चला आएगा, प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा ना मेरा। ठीक है, अच्छा, अब वो चीज क्या है कि जैसे ही इस ए को इससे इंटू करेंगे ये सारा का सारा खींच के यहां चला आएगा, प्रेजेंट, आज के दिन। ये वैल्यू मेरा क्या होगा, ये वैल्यू मेरा हथियार, और वो ये होगा, देखो 1 - 1 + i to the power -n बाई i, समझा? जैसे ही इस ए को इससे इंटू करेंगे ये सारा का सारा अमाउंट उठ करके कहां चला आएगा, आज के दिन। किसी को कोई तकलीफ, मीनिंग समझने में किसी को कोई तकलीफ, ये चीज कहां से आया हम समझाएंगे, हम आपको समझा रहे मीनिंग, कुछ नहीं। इसको इससे इंटू करो, सब उठ के प्रेजेंट में, सारा वैल्यू उठ के प्रेजेंट में, सारा वैल्यू का आज का वैल्यू मिल गया मेरे को, सब खींच के लेके आ गए प्रेजेंट में। कोई तकलीफ किसी को, समझ रहा है? और ये इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखो ये है 1 + i का पावर n -1 बाई i, ये है 1 माइनस उल्टा, और ये पावर में यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और नीचे में दोनों में i है। 1 - 1 + i का पावर -n बाई i, बस ये दो फॉर्मूला ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, बोलो समझ दो। तो अगर पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड होता है, ठीक है ना,
तो जैसे ही हम उस पेमेंट को इससे इंटू करेंगे 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 बाई आई से इंटू करेंगे, ये सारा सारा उठ के फ्यूचर में चला जाएगा एंड में एकदम। और जैसे ही हम इस पेमेंट को इससे इंटू करेंगे 1 माइनस 1 प्लस आई का पावर माइनस 1 बाई आई से इंटू करेंगे, वो सारा सारा उठ के आज में चला आएगा। समझ रहा हूं ना? पक्का? तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो चलो अब आते हैं एन्युटी ड्यू में। अच्छा ये आया कैसे समझाएंगे अभी हम लोग। एन्युटी ड्यू में देखते क्या होता है। तो एन्युटी ड्यू में अच्छा ध्यान रहे, ये क्या कंपाउंडेड एनुअली वाला केस देख रहे हैं हम लोग। मतलब कि यहाँ पे आई जो लिए हैं हम वो है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और जो एन है वो हम लोग एन ईयर्स में लिए हैं। एन मेरा ईयर्स में, ठीक है। तो चलो अब एन्युटी ड्यू में क्या होता है, पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, हर पीरियड के स्टार्टिंग में पेमेंट होगा। तो मतलब कि ये अच्छा आज कहां पे इसका, यहां पे 0 टाइम, दिस इज टुडे, ठीक है। दिस इज पीरियड 1, पीरियड 2, ठीक है ना, पीरियड 3 एंड सो ऑन ना, n-1, और ये आखिरी पीरियड तो n। पेमेंट कैसे होगा अब बताओ। पहला में पेमेंट होगा ना, मतलब पेमेंट यहीं पे ही होगा एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड एन्युटी ड्यू। फिर पेमेंट तो ये पीरियड के स्टार्टिंग में पेमेंट हो गया, अब 20 पीरियड का स्टार्टिंग में पेमेंट कहाँ होगा, यहाँ पे, ऐसे करके आगे जाएगा ना। तो ये जो आखिरी वाला पीरियड है इसमें पेमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। यहाँ तो कोई पेमेंट नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत किसी को। चलो समझ गया तुम लोग। अब नंबर 1 इसमें क्या, इसका भी फ्यूचर वैल्यू और इसका भी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब हम चाहते हैं कि इन सारे अमाउंट्स को हम उठा करके फ्यूचर में डाल दे और इसको उठा करके प्रेजेंट में ले आए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी ड्यू। हाँ सबके स्टार्टिंग में देखो, हाँ इसीलिए पेमेंट देखो यहाँ हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है। आज के दिन देखो पेमेंट हुआ है, टुडे, आज ही पेमेंट हो गया है। और ये अंत वाला पीरियड में देखो लास्ट में पेमेंट नहीं होगा ना, अंत वाला पीरियड का स्टार्टिंग में तो पेमेंट होगा ना, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लिखे हैं। यहाँ देखो पहला पीरियड का स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ क्रॉस था इसके एंड में, और आखिरी पीरियड के भी एंड में पेमेंट हो रहा था, ठीक है। समझ गया सब कोई? सॉरी देखो हाँ एन्युटी ड्यू सुनो, तो इसमें कुछ आपको ज्यादा करना नहीं है देखो तो अगर हम लोग हेडिंग तो ऊपर ठीक ही दिए थे, ठीक है कोई बात नहीं तो अगर इसको हम लोग को हमको क्या करना फिर ना, तो ये सब कहाँ जाएगा उठ करके, सब उठ करके आपका यहाँ जाएगा ना एंड में, सब का सब, एक नहीं सब सब, ठीक है ना। हम बस ऐसे दिखा रहे करके कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के आपका उठ करके एंड में चलाएगा ना फ्यूचर में सारा वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ करना नहीं है, हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग उसको निकाल चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग करेंगे ये कि सेम इंटू 1 प्लस आई, सेम इंटू 1 प्लस आई। ये सेम का मतलब क्या हुआ, सेम मतलब हुआ कि एज इफ एन्युटी रेगुलर, एज इफ एन्युटी रेगुलर या फिर इमीडिएट एन्युटी, मतलब कि कुछ नहीं, यही ना, यही वाला, इसी को निकालना है, ठीक है, इसी को ही यूज करना है, यही निकालेंगे, ठीक है ना। इसी को निकाल करके कुछ नहीं करना बाबू, बस ये कर देना है, इसको उठा के बस 1 प्लस आई से इंटू कर देना है, कुछ नहीं। मतलब कि आपको बेसिकली बस इसको ही निकालना है। फ्यूचर वैल्यू आपको बोलेगा जब भी, चाहे वो फॉर एन्युटी ड्यू या फॉर एन्युटी रेगुलर, आपको इसको निकालना है। अगर एन्युटी रेगुलर है तो इसको ही छोड़ देना है, और अगर एन्युटी ड्यू निकालना है तो इसको निकालने के बाद में जब फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा उसको हम लोग 1 प्लस आई से इंटू करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट का फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, ठीक है।
और वही सेम काम उसमें भी होगा। नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, सबको समझ में आ रहा है तो ठीक, वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, यानी कि पेमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, पहला पेमेंट का स्टार्टिंग में यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, इसके स्टार्टिंग में होगा, यहाँ पे पेमेंट नहीं होगा ना। अब क्या करना है, खींच के सबको कहाँ ले आना है, सबको खींच के कहाँ ले आना है, टुडे, ठीक है ना, आज के दिन ले आना है। कैसे ले आ पाएंगे भाई, कुछ नहीं बाबू, वही वाला चीज, ठीक है कुछ नहीं, वही वाला चीज सेम करेंगे। सेम बोलते मतलब क्या, ये प्रेजेंट वैल्यू वाला सेम। तो जैसे इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे वैसे निकालेंगे, जैसे प्रेजेंट वैल्यू को हमको हाथ में आ जाएगा, अगेन द सेम मेथड इनटू, नहीं सिर्फ 1 प्लस आई का पावर 1, एक बार सिर्फ एक स्टेप 1 प्लस आई से सिर्फ इंटू करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी दिखा देंगे आपको, अभी हम सब बता देंगे आपको, ठीक है ना, क्लियर है। हमको मिल गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दो तकलीफ। ये था फॉर कंपाउंडेड एनुअली। तो फॉर्मूला क्या है सुनो, 1 प्लस आई का पावर एन माइनस 1 बाई आई, इससे जैसे इसको इंटू करेंगे सारा वैल्यू कहाँ जाएगा फ्यूचर में, और 1 माइनस 1 प्लस आई का पावर माइनस 1 बाई आई, इससे जैसे इसको इंटू करेंगे जो भी पेमेंट हो रहा है उसको कहाँ जाएगा सब वैल्यू, प्रेजेंट आज चलाएगा ना। और अगर एन्युटी ड्यू है तो यही निकाल करके बस 1 प्लस आई से इंटू कर देंगे, और आई क्या मेरा जो रेट गिवन है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब कंपाउंडेड पी टाइम्स, कंपाउंडेड पी टाइम्स, जब कंपाउंडेड पी टाइम्स रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है फॉर्मूला में, क्या करोगे वही सेम चीज, ट्रांसफॉर्म आई टू आई बाई पी एंड एन टू एन इंटू पी, दैट्स इट, यही काम करना है। और जहां जहां पे भी आई है, आई रिपीट जहां जहां पे भी आई है वहां हर जगह आई बाई पी हो जाएगा, क्योंकि रेट तो सब जगह चेंज होगा ना, और जहां जहां पे भी एन है वो एन इंटू पी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड तो हर जगह बदलेगा ना, कि कितना स्टेप आगे जाना है उस रेट के हिसाब से ना, यही तो, या कितना स्टेप पीछे आना है उस रेट के हिसाब से ना, इन द केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू के केस में, समझा। तो कंपाउंडेड परिणाम बोलेगा तो कुछ नहीं, यही लगाना है, लेकिन विथ आई बाई पी एंड एन इंटू पी, और जब यहां पे इंटू भी करेंगे ना भाई, तो वहां पे भी आई बाई पी, वो यहां पे वन प्लस आई से इंटू करते ना, वहां पे आई बाई पी से इंटू करेंगे। तो हम यहाँ पे इसके लिए अगेन फिर से नहीं लिखेंगे ना, हम बस यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिए, एक एग्जांपल आपको लिख के दिखा देते हैं ये वाला के लिए, इसके लिए मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हम एक एग्जांपल बस आपको लिख के दिखा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अरे यार हे भगवान कहाँ हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, चलो रेगुलर, ठीक है ना। क्या होगा बाबू, ये ए है, इसको इससे इंटू करेंगे मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, किससे इंटू करेंगे बाबू, 1 प्लस, हाँ सॉरी 1 माइनस 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस, लेकिन यहाँ पे तो आई चेंज करना पड़ेगा, तो एक कंपाउंडेड पी टाइम्स है, 1 प्लस आई बाई पी, समझा, टू दी पावर माइनस एन इंटू पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई बाई पी, इससे इंटू करेंगे, देखो रेड पेन से अलग कर दिए हैं, ठीक है, तो सब फॉर्मूला में। और अगर इसी का निकालना है इक्विवेलेंट एन्युटी ड्यू में, तो क्या करेंगे, ये सेम चीज इंटू 1 प्लस आई बाई पी से इंटू करेंगे, ले भाई खत्म, कोई दुख कोई तकलीफ। अच्छा अभी हाँ सेम जो लिखे, ये वाला सेम, ये वाला सेम, ये फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है,
हाँ सेम जो लिख, ये पूरा, हाँ ये पूरा है तो लिखे है तो बोले, इसीलिए ये जो फ्यूचर वैल्यू आएगा वो उसी को सेंड टू करना है, और यहाँ जो आएगा आपका है, जो आएगा प्रेजेंट वैल्यू उसी सेंड टू करना है, और जब पी टाइम्स रहेगा तो हर जगह। अच्छा आपको ध्यान क्या रखना पता है, आपको ना सवाल बनाएंगे तो आपको बेसिकली ना बहुत, क्योंकि अभी तक सीखे हैं इसीलिए धीरे धीरे सीखे हैं, इतना अच्छा सीखे हैं, जब इसका सवाल करेंगे ना बहुत चीज़ों का एक साथ ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम ले रहे हैं रेट वो कौन सा है, वो एनुअल है, कंपाउंडेड है तो कितना स्टेप आगे जाना है। डायरेक्ट फॉर्मूला से तो होगा ही, लेकिन आपको साथ में आपको कॉमन सेंस भी चाहिए कि 6 महीना का रेट है और 3 साल आगे जाना है, मतलब कि 6 बार पेमेंट हो रहा है तो 6 स्टेप आगे जाना है, तो वो 6 आपके दिमाग में होना चाहिए कॉमन सेंस के तौर पे। इसीलिए हमारे पास जब पढ़ा रहे थे तो दोनों पे फोकस कर रहे थे हम। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, लिख लिया सब, नोट करो जल्दी नोट करो, हाँ नोट करो, फिर सेशन बंद करें क्या, फिर कर देते हैं, फिर इसका मीनिंग और फिर करेंगे सवाल ना। ठीक है, पहले इसको लिख लो फटाफट। अभी नहीं बहुत है, अभी तो सवाल करना ना, सवाल तो करने में बहुत समय लगेगा, 2 कैसे कराएंगे हम, बहुत सवाल लिस्ट में है मेरा, अभी खत्म नहीं हुआ अभी। अरे अभी इसका मीनिंग समझाएंगे कि वो जो फॉर्मूला आया कैसे हुआ, अभी उसको भी समझाना है, बहुत मेहनत है भाई। अभी बहुत साल हम लोग का, 3 तो 5, कोई भी टीचर भाई